सब बच्चे विदिन 1 वीक के अंदर इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपका बेटा ये वेक्टर यहाँ क्लियर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आप चैप्टर नंबर 1 में रिजल्टेंट निकालने में चूक जाओगे। जो आपने नहीं पढ़ रखी है वो जरूर से जरूर बेटा पढ़ना। अगर आप नहीं जानते हो कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे तो 12th क्लास में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये टीचर के अंदर भी रहती है, स्टूडेंट के अंदर भी रहती है। स्टूडेंट पता है अगर जरा भी ना लो फील करेगा कि अरे यार ये बात हो गई, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, और वो उस मोमेंट पे पढ़ना ही छोड़ देगा, आपके ग्रोथ को एकदम एक्सपोनेंशियल लेकर के जाएगी। क्या हाल चाल है भाई साहब? तो बेटा आज मैं आपके सामने ऐसी चीज लेके आया हूं जिस चीज से आप हमेशा परेशान रहते हो और कहीं ना कहीं ये गलती आप भी कर रहे हो 12th क्लास के अंदर पढ़ाई के दौरान पे। और ये बेटा सिर्फ 12th क्लास की ही बात नहीं है, ये 11th वालों को भी मैं बता रहा हूं। ये सारे स्टूडेंट के लिए ये सारी की सारी चीजें हैं और ये कॉमन चीज है। और आज सिर्फ मैं आपको मैथ का ही नहीं बताऊंगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सारे सब्जेक्ट में ये कॉमन चीज 3 ऐसी जो गलतियां हैं जो बच्चा बेटा हमेशा करता है और यही वो कारण रह जाती है जिसकी वजह से वो ज्यादा रैंक नहीं ला पाता अपने। ना ही कभी वो डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन पाता है, ना ही कभी वो स्टेट रैंकर बन पाता है। और ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये 3 गलतियां सुधार के ही पिछली बार भी डिस्ट्रिक्ट रैंकर जो कि यश था, जिसके मैथ्स में 100 में 100 आए थे, साक्षी और सृष्टि, ये जो दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट रैंकर है बेटा। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट रैंकर थे पिछली बार जिनको स्टार्टिंग में जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी और उन्होंने ये प्रॉब्लम पे काम भी किया था। तो और पक्का ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये चीज आपके साथ भी अभी हो रही होगी। और अगर हो रही होगी और अगर ये लेक्चर से कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो कमेंट करके आप लोग एक बार जरूर बताना। देखो 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम है। जो पहली प्रॉब्लम है और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है, हम लोग उसको अपना अच्छे से हमारे कंट्रोल में है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी प्रॉब्लम है ना, वो तीसरी प्रॉब्लम यार थोड़ा सा अजीब है। और तीसरी प्रॉब्लम के लिए आप लोग बताना जरूर कि आप उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मैं एक एक करके ना प्रॉब्लम पे आता हूं, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। मैं बहुत साफ साफ लिख देता हूं कि प्रॉब्लम नंबर, ये आपका 1 लिखा ही है कि आखिर आपकी पहली प्रॉब्लम क्या है। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। आपको होगा कि प्रॉब्लम तो आपने बताया नहीं, सॉल्यूशन आपने पहले बता दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि चाहे वो मैथ्स का लेक्चर हो, चाहे वो फिजिक्स का लेक्चर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का लेक्चर हो, वो सिर्फ लेक्चर देखते हैं। वो कभी भी वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे मैं बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, आप ना मैथ्स के अंदर ही ले लो। अगर मैथ्स के अंदर मैंने बेटा आपको सीधे सीधे ऐसे एक बात बोल दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बेटा ये π/2 होता है, तो वो बंदा कभी भी वीडियो पॉज करके सोचेगा ही नहीं कि दरअसल में ये 90 ही क्यों होता है, ये π/2 ही क्यों होता है, π/2 के अलावा पाई क्यों नहीं होता। यही चीज बेटा फिजिक्स में है। फिजिक्स में आपको बता दिया जाएगा कि जो पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन आप उस वीडियो को पॉज करके कभी नहीं सोचोगे या आप उस दौरान पे कभी नहीं सोचोगे कि दरअसल में ये रिपेल ही क्यों करते हैं, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, क्या ये आगे चल के कभी मतलब अट्रैक्ट करेंगे। आपके दिमाग में ऐसे थॉट आने चाहिए। और जब अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट आने लगे तब बेटा समझ लेना कि आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो और आप पढ़ाई के वो रास्ते पे हो जहां आपको बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कई बार केमिस्ट्री के अंदर भी होता है। केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा शब्द है कैटलिस्ट, आपको याद होगा है ना, कैटलिस्ट। आप देखो कैटलिस्ट के साथ भी बेटा क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को बढ़ाने में कैटलिस्ट हमारा बहुत काम देता है। कोई भी रिएक्शन, जैसे दूध से दही बनाना है तो अच्छे टेम्परेचर में रख दो, जल्दी बन जाएगा। क्या हुआ, एक अच्छा टेम्परेचर उसके लिए कैटलिस्ट का काम किया। जामन थोड़ा सा डाल देते हैं, वो जामन क्या हुआ, कैटलिस्ट का काम किया। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि जो वो कैटलिस्ट है क्या हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा ही, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो घटा भी दे।
क्या कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो दूध से दही और देर में बना है? तो बेटा जब तक से आप ऐसे लॉजिकल बेस पे चीजों को नहीं सोचोगे ना, तब तक से आपकी वो सॉलिड स्टडी नहीं कहलाएगी। बस जो टीचर पढ़ा रहा है आप उसको पढ़ लोगे, लेकिन आपकी खुद की वो थिंकिंग कैपेबिलिटी बेटा डेवलप कभी नहीं होगी। और इसको मरने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं मरने देना है। आपको हर एक लेक्चर के दौरान आपको हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा मैथमेटिक्स के मेरे जितने भी लेक्चर हैं, अगर मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला बताया है तो बेटा कभी भी मैंने आपको कोई फॉर्मूला रटवाया नहीं है। हर एक फॉर्मूले के पीछे मैंने रीजन बताया है कि आखिर ये चीज हुआ कैसे। आप कभी भी मेरा लेक्चर खोल के देखना, अगर मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उसका अवकलज 0 होता है, तो मैंने आपको प्रॉपर समझाया है कि आखिर वो 0 ही क्यों होता है, वो 100 क्यों नहीं होता, 50 क्यों नहीं होता। तो बेटा सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपकी यही है कि आप लोग ना द लेक्चर को देखते हो, आप उसको कभी भी पॉज करके सोचते नहीं हो। जो बंदे रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए भी यही चीज है, या अगर वीडियो चल भी रहा है तो भी आप बेटा सोचते नहीं हो कि दरअसल में ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज आपको अपने अंदर जरूर लेके आनी है, ठीक है। कोई भी आप स्टडी करो, एक बार पॉज करके जरूर सोचो यार अच्छा ये ऐसे वो ऐसे। अच्छे स्टूडेंट की बेटा यही पहचान है, समझे। खैर आते हैं हम लोग दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। और दूसरी प्रॉब्लम मैं जानता हूं बेटा सब बच्चों के पास मिलेंगी और सब बच्चे विद इन 1 वीक के अंदर इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। ये क्या है? ब्रोकन फाउंडेशन। ब्रोकन फाउंडेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया फिजिक्स का, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया फिजिक्स का। अब फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो, आप जब फिजिक्स में ही देखोगे तो जब आप फिजिक्स का बेटा चैप्टर नंबर 1 उठा करके देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 में एक चीज भर भर के दी गई है और वो है बेटा वेक्टर। बोलो हाँ है ना? वेक्टर क्लास 11th के अंदर वेक्टर बताई जाती है। और अगर आपका बेटा ये वेक्टर यहां क्लियर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आप चैप्टर नंबर 1 में रिजल्टेंट निकालने में चूक जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा कि कोई भी दो चार्जेस का सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। पक्का गड़बड़ी आपके साथ बेटा होगी ही होगी। तो बेस वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूं कि आपकी जो भी फाउंडेशन बेटा ब्रोक हुई है, 11th की जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ रखी हैं, वो जरूर से जरूर बेटा पढ़ना। जैसे मैं मैथमेटिक्स की ही बात कर लेता हूं, मैथमेटिक्स में कोई भी मैं चैप्टर ले लेता हूं। अगर आप 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ और चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ, जो कि है आपका रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है तो आपको 11th क्लास का सेट पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे, तो 12th क्लास में प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब आप जब वहां ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं जानते हो तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कैसे जानोगे? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो, वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, सेम केमिस्ट्री के साथ कह लो। आप केमिस्ट्री के अंदर आपकी 10th क्लास की बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। आपकी अगर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट वीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि भाई CH4 क्या होता है। तो आपका बेस बिल्ड होना बहुत जरूरी है और ये कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपका बेस कभी भी अच्छा नहीं बन पाया तो बेटा 1 हफ्ता लगेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैथमेटिक्स का अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है, 11th की वो सारी चीजें पढ़नी है जो 12th में काम दे, ऑलरेडी हम लोगों ने बेटा ऐसा बेसिक क्लासेस आपके लिए ले रखी है। 2 बेसिक क्लासेस ले रखी है। फिजिक्स में 3 है, केमिस्ट्री में भी 3 बेसिक क्लास है और मैंने मैथमेटिक्स में बेटा 2 बेसिक क्लास ले रखी है। उसमें वो सारी चीजें हैं 11th की जो हमारे 12th में काम आती हैं। एक बार जाकर के देखो, इसी चैनल पर है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको शुरू से पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना। सारे टीचर्स मिलकर के आपके लिए बिल्कुल लेकर के आएंगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो बेटा आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखनी है। आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के अंदर अगर आपने 10th क्लास में ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ा,
अगर आपने रिप्रोडक्शन के अंदर भी वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, फॉलोपियन ट्यूब्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आपको यहां प्रॉब्लम आएगी। तो फाउंडेशन आपको अपना स्ट्रांग रखना है ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर जरा भी सीढ़ी आपकी डगमगाई ना तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा, और अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस खत्म तो बेटा उस कॉन्फिडेंस को लाने में महीनों लग जाते हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम टाइम तक वो कॉन्फिडेंस स्टेबल रहेगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस खींच खींच के लाई जाती है वो एग्जाम के टाइम पे एग्जाम के प्रेशर से वो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। आजा बेटा चलते हैं थर्ड आपकी प्रॉब्लम की तरफ, और ये तो देखो प्रॉब्लम सब लोगों की होती है, ये टीचर के अंदर भी रहती है, स्टूडेंट के अंदर भी रहती है, मूड बेस। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे यार आज ना उतना डीप में पढ़ाने का मन नहीं है, लेकिन बेटा हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग सालों से ये चीज जानते हैं कि अगर हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, अगर हमने डीप में चीजों को नहीं पढ़ाया, तो कोई ना कोई ऐसा बैठा होगा जो हमारी और अपनी कंपेयर करेगा, और हमारी खराब चीजों को अपने बेस्ट चीजों से कंपेयर करेगा, फिर वहां पे गड़बड़ होगी। तो बेटा इसीलिए हम तो भाई जितने भी टीचर हैं हर एक क्लास में अपना बेस्ट देते हैं, चाहे वो रील हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो लाइव सेक्शन हो, सब में अपना बेस्ट देते हैं। टीचर के पार्ट से तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट पता है अगर जरा भी ना लो फील करेगा कि अरे यार ये बात हो गई, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, और वो उस मोमेंट पे पढ़ना ही छोड़ देगा। यार सबके लाइफ में उतार और चढ़ाव आता है। मैं बस तुमसे ये कहूंगा कि जिस दिन तुम बहुत ही मस्त रहा करो, एकदम खुश रहा करो, बेटा दबा के फिजिक्स पढ़ लो, दबा के मैथ्स पढ़ लो, मैं तो साफ कह रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ लो। जिस दिन खुश रहा करो उस दिन बेटा कुछ भी पढ़ लो। जिस दिन तुम्हें लगे कि यार मेरा लाइफ आज सही नहीं है, किसी से मतलब कि झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, घर में कोई ऐसी बात हो गई, ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारी तमाम चीजें ऐसी होती रहती हैं, तो उस दिन ये नहीं है कि चुपचाप हम खाली बैठ गए ना। अगर आज उतना पढ़ने का मूड नहीं है, भाई हिंदी पढ़ लो यार, इंग्लिश पढ़ लो। अच्छा ग्रामर पढ़ने का मन नहीं है, कहानी पढ़ लो। हिंदी में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, इंग्लिश में बहुत सारा आपका कहानियां है। एक लिटरेचर पोर्शन है ना आपका पोर्शन, और एक आपका ग्रामर वाला है, लिटरेचर पढ़ लो। बेटा कोटा में बहुत सारे जो बच्चे हायर चीजों की स्टडी करने के लिए जाते हैं, जैसे कि जेई एडवांस वगैरह का, तो जब वो जो भी बच्चे होते हैं ना बेस्ट, तुम्हें पता वो कैसे अपना टाइम पास करते हैं। एक मेरे टाइम पर भी बच्चा था, वो यार वो ये कहता था कि यार मैं तो भाई पूरा सिलेबस पढ़ रहा हूं। मैंने कि टाइम पास करने के लिए क्या करता है? तो कहता है टाइम पास करने के लिए मैं किताब आती है फ्लेमिंगो, वो पढ़ता हूं। और फ्लेमिंगो क्या है? 11th-12th की आई थिंक वो इंग्लिश की लिटरेचर है। मैंने कहा तू टाइम पास करने के लिए ये पढ़ता है? कह रहा हाँ, जब भी मुझे लगता है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश उठा करके बैठ जाता हूं। हिंदी इंग्लिश के अंदर जो कहानी वाला पोर्शन है वो पढ़ लेता हूं, मुझे लगता है ग्रामर हार्ड है तो यार ये चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने मूड को ना कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस दिन थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ने का मूड है तो बेटा पड़ाक से एकदम लेक्चर देखना चालू करो, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलेगा। ये आपको चीज ना कंटिन्यू रखनी है, और ये ध्यान रखना कभी भी मूड पर डिपेंडेंट नहीं होना है। और अगर आप मूड पर डिपेंडेंट हो भी जाते हो तो जो मैंने आपको बात बताई बहुत साफ, बेस्ट मूड है, अच्छा मूड है, सब्जेक्ट पढ़ो मन लगा करके। और हालांकि देखो यार आप ना, ये तब हार्मोन्स का खेल है, मैं सही आपको बताऊं तो आपको अपने ब्रेन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। और एक स्टूडेंट को स्टडी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम और आती है, वो प्रॉब्लम से कैसे कैसे उसको जूझना पड़ता है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके स्टडी में आपके ग्रोथ को एकदम एक्सपोनेंशियल लेकर के जाएगी। बेटा मैं पूरी सीरीज ही बनाने वाला हूं आपके ये वाले चैनल पर। कम टाइम में कैसे पढ़ें ये भी बात मैं लेकर के आने वाला हूं बहुत ही जल्द। एक बढ़िया रिवीजन की क्या टेक्निक होनी चाहिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। तो ये जो आपको मैंने 3 गलतियां बताई, बेटा ये 3 गलतियां आप बिल्कुल भी ना करना। अगर आप ये कर रहे हो, पहली गलती अगर आप कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचो, टीचर से क्वेश्चन पूछो कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, बहुत जरूरी है। अगर मूड बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो भी पढ़ो, हिंदी इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ो, लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ो, कुछ ना कुछ डेली पढ़ो।
और बेटा अगर आप लोग ये वीडियो आप मेरे को बताना कि ये कैसी लगी, क्या आप चाहते हो कि और भी ऐसी वीडियो आए, और आप अपनी प्रॉब्लम बताओ या आप बताओ कि आप क्या चाहते हो। हालांकि मैंने तो ये सोचा है कि मैं अगली वीडियो आपके लिए ये लेके आऊंगा कि कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ा जाए। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। जैसे ही 100 कमेंट हो जाएंगे बेटा मैं उसी दिन ये वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और एक पूरी सीरीज बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।